हेलो स्टूडेंट्स, आज सब्जेक्ट साइंस में आप चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर है 3 फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। इस चैप्टर में आप कैसे एक रेशे से, एक तंतु से कैसे कपड़ा बनता है, इस सारे प्रोसेस को आप पढ़ेंगे। बहुत से बच्चों का कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं कि सर थोड़ा बुक को जो है रीडिंग करके पढ़ाइए। तो कोशिश करेंगे आज से कि कुछ आपको रीडिंग करके भी बताएं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। सबसे पहला जो टॉपिक है आपके बुक में वह है इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। कपड़ों का इम्पॉर्टेंस क्या है, मतलब वाई डू वी वियर क्लोथ्स, व्हाट डू क्लोथ्स डू फॉर अस, लेट अस नो। क्लोथ्स आर मेनली यूज्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, विंटर एंड अदर मैनी इंसेक्ट्स। ये जो कपड़े हैं, ये जो क्लोथ्स हैं, ये हमें जाड़ा, गर्मी, बरसात और यहाँ तक कि इंसेक्ट से भी हमारी सुरक्षा करते हैं। ये जो क्लोथ्स है, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के कपड़ों को पहनते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग पहाड़ी एरियाज में रहते हैं वे अलग प्रकार के क्लोथ पहनते हैं। जो लोग गर्म क्षेत्रों में रहते हैं उनका वेशभूषा अलग होता है। जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं उनका वेशभूषा पहाड़ी इलाकों की अपेक्षा अलग होता है। तो द क्लोथ्स द पीपल वियर दैट डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। लोगों का कपड़ा वहाँ के क्लाइमेट पर निर्भर करता है। जैसे सपोज कर लीजिए, जैसे जो लोग गुजरात में रहते हैं, फॉर क्लाइमेट, फॉर एग्जाम्पल, पीपुल लिविंग इन गुजरात जनरली वियर कॉटन क्लोथ्स एंड पीपुल लिविंग इन कश्मीर वियर वूलन क्लोथ्स। द पीपुल लिविंग इन गुजरात वियर कॉटन क्लोथ्स एंड पीपुल लिविंग इन कश्मीर वियर वूलन क्लोथ्स। गुजरात में रहने वाले लोग कॉटन क्लोथ को पहनते हैं क्योंकि गुजरात में गर्मी ज़्यादा पड़ता है और ये जो कॉटन क्लोथ होता है स्वीट्स, पसीने को, स्वीट को एब्जॉर्ब करता है और शरीर उनका ठंडा रहता है। जो लोग कश्मीर में रहते हैं वो लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे हमेशा ठंडा ही रहता है। तो ये जो उनका वेशभूषा होता है, जो उनका क्लोथ्स होता है, वो क्लाइमेट पर निर्भर करता है कि कौन वहाँ की क्लाइमेट कैसे हैं। और द मटेरियल दैट आर वी यूज फॉर क्लोथिंग इज कॉल्ड फैब्रिक। और ऐसे मटेरियल जिनका प्रयोग क्लोथिंग के लिए किया जाता है, ऐसे मटेरियल को फैब्रिक कहा जाता है। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, its importance, its properties and how fabrics are made पढ़ेंगे। कि कैसे, इस चैप्टर में हम यह पढ़ेंगे कैसे कॉटन के प्रॉपर्टीज क्या है, ये रेशे फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, ये सारी बातों को हम इसमें पढ़ेंगे। फाइबर एंड फैब्रिक। Cotton, wool, silk and nylon are some common fabric, but what are these fabric made of? कहते कि कॉटन, वूल, ये जो और नायलॉन है, ये सब कुछ कॉमन फैब्रिक हैं, लेकिन हमें जानना है कि ये कैसे बनते हैं। आइए हम जानते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर्स के प्रकार। ये जो फाइबर हैं
फाइबर्स। ये फाइबर्स कितने तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर्स। दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल अथवा सिंथेटिक। इसी को हम सिंथेटिक भी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल को हम सिंथेटिक भी कहते हैं। ये देखिए, नेचुरल फाइबर हम इसको प्राकृतिक कहते हैं। आर्टिफिशियल नेचुरल फाइबर्स प्राकृतिक रेसे, और आर्टिफिशियल को हम कहते हैं संश्लेषित। संश्लेषित रेसे। आर्टिफिशियल फाइबर्स संश्लेषित रेसे और नेचुरल फाइबर्स प्राकृतिक रेसे। नेचुरल फाइबर्स आर obtained from plants and animals. The natural fibers, the fibers which are obtained from natural resources such as plants and animals are called natural fibers. ऐसे फाइबर्स जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे प्लांट्स से, एनिमल से, इंसेक्ट से, ऐसे रेसों को हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। ये नेचुरल फाइबर्स में जैसे जूट, ऊल, सिल्क, कॉटन, ये जूट, ऊल, सिल्क, कॉटन, लाइनन आदि, ये नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें नेचुरल स्रोतों, प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम, ऐसे फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। ये देखिए, ये जो जूट होता है ये प्लांट से प्राप्त होता है, ये जो ऊल होता है वो एनिमल से प्राप्त होता है, ये जिस सील होता है, ये सिल्क होता है, ये भी एनिमल से प्राप्त होता है, जो कॉटन होता है ये प्लांट से प्राप्त होता है। तो जो नेचुरल फाइबर्स आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस। प्लांट्स, ये प्लांट्स के फाइबर्स जो होते हैं प्लांट्स से, जैसे स्टेम से, बार्क से, लीफ से, सीड्स के। और एनिमल जो फाइबर होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं वो उनके हेयर से और इंसेक्ट कोकून से ये प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है मैन मेड फाइबर्स, अथवा हम इसको आर्टिफिशियल फाइबर अथवा सिंथेटिक फाइबर, हम इसे मैन मेड, आर्टिफिशियल को मैन मेड भी कहते हैं। मैन मेड फाइबर भी इससे कहा जाता है, आर्टिफिशियल भी कहते हैं, सिंथेटिक भी कहते हैं। मैन मेड फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स इन फैक्ट्रीज। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये केमिकल्स से बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में। मैन मेड फाइबर्स हैज फॉलोइंग फीचर्स। आइए देखते हैं मैन मेड फाइबर्स के क्या फीचर्स हैं। पहला है कि दे आर वेरी स्ट्रांग। जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, मैन मेड फाइबर्स आर वेरी स्ट्रांग। मैन मेड फाइबर्स बहुत मजबूत होते हैं। दे आर इजी टू क्लीन एंड दे ड्राई क्विकली। मैन मेड फाइबर्स आर इजी टू क्लीन एंड इजी टू ड्राई। मैन मेड फाइबर जो होते हैं वो साफ करने में आसानी से साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं और जल्दी से सूख भी जाते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो है दे नीड लिटिल आयरनिंग एज दे डू नॉट रिंकल इजीली। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनसे बने हुए जो कपड़े हैं दे नीड लिटिल आयरनिंग। जो कपड़े को जो आप आयरन करते हैं, जो इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, कम आयरनिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि दे डू नॉट रिंकल इजीली, क्योंकि आसानी से सिकुड़ते नहीं हैं, इसलिए कम आयरन करके भी इसे पहना जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वीट। ये जो
सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड फाइबर हैं, दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वीट, ये पसीनों को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं शरीर से, दे नॉट एब्जॉर्ब स्वीट, दे कैच फायर इजीली, लेकिन ये भी एक विशेषता है कि दे कैच फायर इजीली, ये आग को जल्दी इनमें आग पकड़ लेता है, मतलब इनमें आग लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अब आइए हम देखते हैं, लेट अस डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल फाइबर। कुछ एनिमल फाइबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। कॉटन इज यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूसेस सच एज टी शर्ट, ट्राउजर्स, साड़ी, शर्ट्स, सूट्स। कॉटन प्लांट का प्रयोग अनेकों प्रकार के फैब्रिक को बनाने में टेक्स्ट प्रयोग किया जाता है, जैसे टी शर्ट, साड़ी, सूट्स, जीन्स, सॉक्स, बेडशीट्स, ये सब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉटन फैब्रिक आर सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल। कॉटन फैब्रिक जो होता है वो सॉफ्ट होता है और ड्यूरेबल होता है। दे आर कूल टू ईयर। कॉटन फैब्रिक आर आल्सो गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर, देयरफॉर दे ड्राई स्लोली, दे आल्सो क्रीज इजीली। ये जो कॉटन प्लांट जो होता है, इससे जो प्राप्त होने वाला जो रेशम कॉटन जो होता है, ये आर गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर, पानी के अच्छे एब्जॉर्बेंट होता है, मतलब पानी को बहुत अधिक एब्जॉर्ब करता है, जिसके वजह से ये धीरे से सूखता है। दे आल्सो क्रीज इजीली, और बहुत जल्दी इनमें क्रीज लग जाता है। तो आयरन के कपड़े को बिना इस्त्री किए हुए, एक बार अगर इसको साफ कर दिया जाए तो बिना प्रेस इस्त्री किए हुए कपड़े को पहनना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें क्रीज लग जाता है। आइए देखते हैं कि इंडिया में कॉटन, वेयर कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में कॉटन कहाँ पे उगाया जाता है? इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। ये जो कॉटन है यह इंडिया में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में इसकी खेती की जाती है। द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन प्लांट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, प्लेंटी ऑफ ब्राइट सनलाइट, लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड लाइट रेनफॉल। कह कि कॉटन प्लांट के लिए जो मौसम होता है वो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ लॉन्ग फ्रॉस्ट डे, मतलब ऐसे जगहों पे जहाँ पे बर्फबारी ना हो लंबे समय तक ऐसे, और एंड लाइट रेनफॉल, और कम वर्षा होती है, ऐसे जगहों पर एक कॉटन प्लांट उगाए जाते हैं। और ब्लैक सॉइल फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया एंड साउथर्न इंडिया एंड एलुवियल सॉइल फाउंड इन नॉर्थर्न इंडिया आर सूटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल जो होता है दैट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कॉटन प्लांट उगाया जाता है, क्योंकि उस ब्लैक सॉइल में कॉटन प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। हाउ कॉटन इज ऑब्टेन्ड? कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। कॉटन को कॉटन प्लांट से प्राप्त किया जाता है। ये जो कॉटन होता है वो कॉटन के फ्रूट्स, जिसे कॉटन बॉल्स कहते हैं, उससे प्राप्त करते हैं। द कॉटन बॉल्स आर रफली स्फेरिकल इन शेप एंड क्वाइट फ्लफी। ये रफली होता है, स्फेरिकल गोल होता है और फ्लफी होता है। कॉटन बॉल्स मैच्योर, जब एक बार कॉटन के जो बॉल्स जो फ्रूट्स होते हैं एक बार जब मैच्योर हो जाता है तो कॉटन प्लांट जो होता है वह फट जाता है और इसके जो सीड्स होते हैं विथ फाइबर्स आर विजिबल, दिखाई देने लगते हैं। मैच्योर होने के बाद कॉटन प्लांट्स ब्रस्ट हो जाता है और उसके सीड्स जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। दैट सीड्स विथ कॉटन फाइबर्स आर पिक्ड फ्रॉम ड्राइड कॉटन बॉल्स बाय हैंड। जब ये कॉटन फ्रूट्स जब मैच्योर हो जाते हैं और फट जाते हैं तो कॉटन बॉल जो होते हैं बाय हैंड, हाथों के द्वारा उनको तोड़ लिया जाता है, और तोड़ने के बाद से दे आर टेकन टू ए कीनिंग प्लांट वेयर द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड बाय कम्बिंग।
द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड बाय कम्बिंग इज कॉल्ड गीनिंग। करें कि कॉटन के जो सीड्स होते हैं उसको कम्बिंग के द्वारा, सीड्स से कम्बिंग के द्वारा उस फाइबर्स को अलग किया जाता है, जिस प्रोसेस के द्वारा द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स बाय कम्बिंग इज कॉल्ड गीनिंग, GINNING। करेगी गीनिंग वॉज प्रीवियसली डन बाई हैंड्स, नाउ इट इज डन बाई मशीन। कह रहे कि पहले हाथों से किया जाता था, लेकिन अब ये काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद उसमें स्पिनिंग किया जाता है, रेसे से, फाइबर से स्पिन करके यार्न बनाया जाता है। और उसके बाद जब यार्न जब बन जाता है, धागा जब बन जाता है, उसके बाद से दो प्रोसेस आता है, एक आता है नीटिंग और दूसरा आता है वेविंग। देखिए दो प्रोसेस है, एक तो है नीटिंग और दूसरा होता है वेविंग। नीटिंग और वेविंग दो अलग अलग प्रोसेस है, आगे बताएंगे आपको नीटिंग और वेविंग में। तो इससे इस प्रोसेस के द्वारा ये जो कपड़े हैं वो रेसे से फाइबर और उससे तब फैब्रिक जो है तैयार किया जाता है। दूसरा जो नेचुरल फाइबर है दैट इज जूट। जूट इज नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट है दूसरा फाइबर है जिसे स्टेम प्लांट से प्राप्त किया, स्टेम ऑफ प्लांट्स की स्टेम से प्राप्त किया जाता है। इसको ये जो फाइबर्स होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसमें वेयर जूट ग्रोन इन इंडिया, आइए देखते हैं कि इंडिया में जूट कहाँ ग्रोन किया जाता है। जूट इज मेनली ग्रोन इन मेघालय, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और मेघालय में मुख्य तौर पे जूट को उगाया जाता है। हाउ जूट इज ऑब्टेन्ड, जूट को कैसे प्राप्त किया जाता है। जब जूट के जो पौधा होता है उसको जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। द जूट प्लांट आर हार्वेस्टेड एट द फ्लावरिंग स्टेज। द स्टेम ऑफ द प्लांट आर कट एंड केप्ट अंडर वाटर फॉर सम डेज। जब जूट प्लांट जो है फ्लावरिंग स्टेज में होता है, जब इसमें फूल लगने लगता है तो जूट प्लांट को काट लिया जाता है। काटने के बाद से इसको बंडल बनाया जाता है और बंडल बनाने के बाद से इसको कुछ दिनों के लिए पानी के अंदर डुबो करके रखा जाता है। पानी के अंदर डुबो करके रखने के प्रोसेस को द प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग ऑफ फाइबर्स, उसको रेटिंग कहते हैं। जब डंठल को बांध करके और कुछ दिनों तक पानी के अंदर उसको डुबो करके रखा जाता है ताकि रेसे आपको प्राप्त हो सके, इस प्रोसेस को रेटिंग कहा जाता है। और नाउ दीज स्टेम्स आर टेकन आउट ऑफ वाटर एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। उसके बाद से उसको निकाल करके पानी से और हाथ के द्वारा उसको पीट करके और वो जो फाइबर होता है फाइबर को अलग कर दिया जाता है। और फाइबर्स को अलग करने के बाद उसको वॉश आउट कर लेते हैं और वॉश आउट करने के बाद तब उसे फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, जिससे वहाँ पे फैब्रिक जो है तैयार होता है, गनी बैग्स तैयार होते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।